हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीचा सुमन ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमारे राष्ट्रपति जो हैं कैसे चुने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि भारत के नए राष्ट्रपति का चुनाव जारी है। इस साल राष्ट्रपति पद का 16वां चुनाव है। 29 जून को नामांकन हो चुका है। 18 जुलाई को मतदान और 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। फिर पता चलेगा कौन बनेंगे भारत के नए राष्ट्रपति। तो भारत के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ये आजकल चर्चा का पहल बना हुआ है। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और संविधान के मुताबिक उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए। एनडीए ने इस साल झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी चुना है, द्रौपदी मुर्मू को, और विपक्ष ने यशवंत सिन्हा जी को राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतारा है। और ये देखिए, ये है द्रौपदी मुर्मू जो कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल हैं, और ये यशवंत सिन्हा विपक्ष में इनके रहेंगे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव होता कैसे है। इस चुनाव में वोटिंग तो होती है लेकिन मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है। दरअसल राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इलेक्टोरल कॉलेज के कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो ये होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सदस्य और इसके अलावा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और ऐसे में ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि कौन इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य और लोकसभा और राज्यसभा के नामांकित सदस्य जो है इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्य नहीं होते हैं। अब देखिए, ये सारे जो हैं आर्टिकल्स हैं, ये हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं जो प्रेजेंट में अभी है हमारे प्रेसिडेंट, बट 24 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 52 जैसे कि है कि इंडिया में प्रेसिडेंट का होना है, प्रेसिडेंट एक पोस्ट उसका होना जरूरी है। उसके बाद ये देखिए 62 तक आर्टिकल, उसके बाद आर्टिकल 70, मतलब 52 से लेकर के 62 तक 10 आर्टिकल जो है लगातार है। उसके बाद एक आर्टिकल होता है वो 70, आर्टिकल 70 वो लास्ट में है। तो इस साल चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में कितने सदस्य होंगे? तो 4,809 सदस्य होंगे। इसमें से 776 सांसद हैं, जिसमें 543 तो देखिए लोकसभा के हो जाते हैं और 233 राज्यसभा के होंगे। और विधानसभाओं में 4,033 सदस्य होंगे। और वोटिंग के दौरान हर सांसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के वोट की वैल्यू जो है, इस बार वोट की एक लिमिट वैल्यू होती है। इस बार जो है संसद सदस्य के हर वोट की वैल्यू कितने तय कर गई है? 700 तय की गई है। और हर राज्य के विधानसभा सदस्यों की वोट की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे आबादी के लिहाजा से हम लोग अगर राज्य यूपी में देखें तो वहाँ पे 208 वोट वैल्यू है विधानसभा सदस्यों की। यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे कैसे वोट को काउंट किया जाता है तो ये दिखाया गया है। टोटल मेंबर कितना है? 543 लोकसभा के, 233 राज्यसभा के, टोटल 776 हैं। तो टोटल वैल्यू वोट स्टेट का क्या होता है? टोटल वैल्यू वोट और टोटल एमपीज कितने हैं, इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो टोटल एक वोट की वैल्यू मिलेगी हमको। तो कितनी वैल्यू है? 700। जैसे कि अब देखिए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यूपी एक आबादी के हिसाब से देखें तो यूपी में जनसंख्या ज़्यादा है। तो यूपी में कितनी वोट वैल्यू है? तो लगभग 208 वोटर के वोट की वैल्यू, विधानसभा सदस्य की वोट वैल्यू 208 है। और मिजोरम एक छोटा राज्य है, उसमें 8 है, तमिलनाडु में 176 है। तो ये जो है वोट वैल्यू है 708 तक की है। और स्टेट के हिसाब से अपना होता है कि कहाँ की वोट वैल्यू क्या होगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल वेटेज 5,43,231 है। और सांसदों का देखा जाए तो और कुल संसद के कुल वोटों की कुल वेटेज वैल्यू 5,43,200 है। यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी सदस्यों के वोट का वेटेज कितना है? 10,86,431 है। तो माना जा रहा है कि 10,46,000 के वेटेज वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास 50% से कम वोट है और उसमें उम्मीदवार को जीतने के लिए वाईएसआर और बीजेडी जैसे दलों की जरूरत है। तो अब नतीजे का इंतजार है, देखिए कौन